मालदीव बहरे हिंद में वाक़े एक जजीरा नुमा मुल्क है जो श्रीलंका और भारत के जुनूब में है। मालदीव अपने खूबसूरत समंदरी जज़ायर, नीले शफ़ाफ पानी, सफेद रेतले साहिल और सयाहती रिजॉर्ट्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मालदीव एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ की सरकारी मजहब इस्लाम है। तमाम शहरी मुसलमान हैं। मालदीव की मईशत ज्यादातर सियाहत और माहीगीरी पर मुनहसिर है। मालदीव में अमूमन गर्म और मरतूब मौसम रहता है। साल भर दर्जा हरारत मोतदिल होता है। मालदीव में इस्लाम कैसे फैला, इसके पीछे एक दिलचस्प ईमान अफरोज वाकया है। ये कहानी किसी बादशाह की फुतूहात की नहीं, ये तलवारों की झनकार की नहीं, ये कहानी है कुरान की ताकत, यकीन की जुर्रत और एक इंसान के किरदार की जिसने पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। आज से तकरीबन 900 साल पहले बहरे हिंद के नीले पानियों में बिखरे हुए बेशुमार जजीरे थे। ये जजीरे इतने हसीन थे कि देखने वाला कहता ये जमीन पर जन्नत है। नारियल के दरख्त, सफेद रेत, शफाफ पानी, मगर इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। मालदीव के लोग हंसते तो थे मगर उनकी हंसी के पीछे डर बसा हुआ था। रन्ना मारी, वो खौफ जिसने नस्लें गुलाम बना दी। उन लोगों का अकीदा था कि समंदर की गहराइयों में एक खौफनाक मखलूक रहती है जिसे वो रन्ना मारी कहते थे। वो कहते थे जब चांद मखसूस हालत में आता है, जब समंदर में मखसूस लहरें उठती हैं, तब रन्ना मारी गुस्से में आता है और अगर इसे खुश न किया जाए तो वो पूरे जजीरे को तबाह कर देता है। रन्ना मारी को खुश करने के लिए हर महीने एक कुंवारी लड़की कुर्बान की जाती थी। कुर्बानी का दिन आता तो पूरा गांव खामोश हो जाता। जिस घर का नाम निकलता वहां मातम शुरू हो जाता। माँ बेटी को सीने से लगाकर रोती, बाप दीवार से सर टकराता, मगर कोई आवाज न उठाता क्योंकि सब खौफजदा थे। कुर्बानी की रात लड़की को सफेद कपड़े पहनाए जाते, जेवरात उतार लिए जाते और समंदर के किनारे एक पुराने मंदिर में बंद कर दिया जाता। दरवाजा बंद, दिए बुझा दिए जाते और लोग कहते सुबह तक रन्ना मारी आ जाएगा। सुबह वाकई कोई वापस न आता और खौफ मजीद मजबूत हो जाता। इन्हीं दिनों एक दिन उफक पर एक कश्ती नमूदार हुई। इस कश्ती में कोई लश्कर न था, कोई हथियार न था, बस एक सादा लिबास वाला मुसलमान था। उसका नाम तारीख में अबुल बरकात अल बरबरी और बाज रिवायात में यूसुफ शमसुद्दीन तबरेजी के नाम से मिलता है। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे वो किसी मिशन पर आया हो। चंद दिन बाद उसने एक घर से रोने की आवाज सुनी। पूछा तो मालूम हुआ आज इस घर की बेटी कुर्बान की जाएगी। ये सुनकर उसका जिस्म कांप गया। उसने कहा इंसान को इंसान के लिए कुर्बान करना जुल्म है। लोग बोले अगर ना करें तो देव हमें मार देगा। इस मुसलमान ने कहा इस लड़की की जगह मुझे मंदिर में बंद कर दो। लोग हैरान रह गए, कुछ हंसे, कुछ ने अफसोस किया, मगर वो अपने फैसले पर कायम रहा। रात आई, बादल गरजे, समंदर की लहरें चीखने लगीं। वो मुसलमान वुजू करके मंदिर में दाखिल हुआ, किबला रुख बैठा और पूरी रात कुरान की तिलावत, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ, सूरह बकरा, आयतल कुर्सी, कुल पढ़ता रहा। वो कह रहा था या अल्लाह आज हक और बातिल का फैसला कर दे। सूरज निकला, लोग लरसते हुए मंदिर की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला गया, न कोई देव न कोई लाश। वो मुसलमान जिंदा सलामत बैठा कुरान पढ़ रहा था। समंदर बिल्कुल खामोश था। ये खबर फौरन बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उस शख्स को दरबार में बुलाया। उसने पूछा तुम कौन हो, तुमने क्या पढ़ा? उसने इस्लाम बयान किया, एक अल्लाह, कोई इंसानी कुर्बानी नहीं, अदल और रहम। बादशाह खामोश रहा, फिर कहा अगर तुम्हारा रब हमें इस खौफ से आजाद करता है तो मैं इसे कबूल करता हूं। बादशाह ने इस्लाम कबूल किया और नाम रखा सुल्तान मोहम्मद अल आदिल। इसके बाद कुर्बानी बंद, मंदिर गिरा दिए गए, मसाजिद बनी, पूरा मालदीव मुसलमान हो गया, बगैर जंग, बगैर खून। ये वाकया हमें सिखाता है इस्लाम किरदार से फैलता है, कुरान खौफ को खत्म कर देता है। एक सच्चा इंसान पूरी कौम बदल सकता है।